भी वहाँ पे टहल रहे हैं, बता दीजिए, आपको मैं तस्वीरों के साथ बताता हूँ कि कितने लोगों ने मास्क पहना है। यानी कि वहाँ पे आपका समझौता फिर से वायरस के साथ हुआ क्या? नहीं, जो कैंपेनिंग करने के लिए जाएगा वायरस वहाँ पे नहीं आएगा। तो ये इस तरह के उलूल फुलूल जो निर्णय हो रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मी टक्केवारी सांगू शकत नाही, एक ही असला तर हे चुकीचं आहे, मला हे सांगायचं आहे। लेकिन लगता नहीं इस पूरे मामले में आपको कंप्लेंट करना चाहिए लिखित में सरकार के पास, कि इंक्वायरी बैठाएं कम से कम, जो लोग भी हैं इसमें शामिल लोग का नाम सामने आया है। देखिए, तो नाम आपके पास सामने, देखिए मैं तो ट्वीट के ज़रिए ये बात बताया है जिसकी वजह से इसके ऊपर चर्चा हुई। अगर विधानसभा, मुख्यमंत्री या स्पीकर ऑफ द हाउस अगर मुझसे कहते हैं कि आप लिखित के अंदर दें, तो मैं यकीनन लिखित के अंदर भी पूरा देने के लिए तैयार हूँ। कोरोना को लेकर एक सवाल दूसरा है, कोरोना को लेकर कि जिस तरीके से देखिए, अगर न्यू ईयर और क्रिसमस के हद तक रहता तो आपने जनता को कॉन्फिडेंस में लेके कहना था कि न्यू ईयर के दिन है तो पब्लिक ज़्यादा निकलती है, लोग सेलिब्रेशंस के लिए होटल में इकट्ठा होते हैं, इसलिए आप एक दिन के लिए बंद कर सकते हैं। क्रिसमस के टाइम के ऊपर आप ये कह सकते थे कि आप प्रिकॉशंस लेके रात में 12 बजे क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो मास प्रेयर के लिए जाती है, आप रिस्ट्रिक्शंस लेके आ सकते। लेकिन समझ में हमें ये नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कौन ऐसे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं जो ये फैसला ले लेते हैं कि नहीं, दिन में कोरोना आपको सताने नहीं वाला, क्योंकि उनकी कोरोना के साथ मीटिंग हुई हुई है और कोरोना ने कहा है कि मैं रात में है तो 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सड़क के ऊपर घूमूंगा और दिन के टाइम पे आराम करूंगा। तो ये कौन है ऐसे? किस सेक्रेटरी लेवल पे, किस मंत्री के साथ इनकी बात हुई है? कोई तो ज्ञानी हमको बताए ना। मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इतने होशियार लोग महाराष्ट्र के अंदर बैठे हैं कि नाइट कर्फ्यू के नाम के ऊपर ये कर रहे हैं। आप ठीक है, देखिए, पिछले 8-10 महीनों से पूरी जनता ने आपका साथ दिया है, लेकिन अगर आप इस तरह के बकवास किस्म के अगर कानून अगर ला देंगे और ये कहेंगे कि नहीं, आप 11 बजे अगर दिखे तो हम पुलिस वालों को डंडा चलाने के लिए कहा है, तो ये मतलब ये क्या डिक्टेटरशिप है क्या? ये आपका क्या आप कुछ भी कहेंगे? कर्फ्यू को लेकर आपका विरोध है? मेरा विरोध नहीं है साहब। देखिए, मैं भी इस राज्य के अंदर रहता हूँ, सरकार का फरमान आया तो हम भी, लेकिन एक लोक प्रतिनिधि के नाते मेरी भी जिम्मेदारी ये है कि जब लोग मुझसे पूछते हैं और लोग मुझसे ही ये सवाल करते हैं कि सर आपकी भी कुछ बात हुई है क्या कोरोना के साथ, वायरस ने बोला है क्या आपको कि रात में 11 बजे वो निकलने वाला है घर से करके, तो मैं सरकार से वही प्रश्न विचार रहा हूँ, मैं सरकार से वही सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें कौन सी वो है उसमें। लेकिन आप, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि कोई एक अधिकारी बैठेगा टेबल कुर्सी के ऊपर AC कैबिन के अंदर बैठ के बोल देगा कि नहीं अब कल से बंद हो जाएगा करके, ऐसा नहीं। नेमक्या कोणकोणत्या आमदारांची तुम्ही नावं घेणार का आणि नावं नसतील घेणार, तर कशा पद्धतीने हा भ्रष्टाचार होतो? नाही, मी कुणाकुणाचे नाव घेऊ हे सांगा ना. म्हणजे माझ्याकडे जितकं नाव आहे ते आहे, मला माहीत आहे, म्हणून मी आज जे ट्विट केलेलं आहे ते खूप जबाबदारीने ट्विट केलेलं आहे, कारण मला माहीत आहे की हे एक सिस्टम ऑपरेट या राज्यामध्ये सुरू आहे आणि जेव्हा सगळ्यांना हे माहीत आहे, म्हणजे काही कारण नाही मला की हे 2 आमदार करतं किंवा 4 आमदार हे करतं, सगळ्यांना जेव्हा माहीत आहे, आता हे सरकारची आणि विधानसभा सेक्रेटेरिएटची जिम्मेदारी आहे की त्यांनी त्याची एक इन्क्वायरी लावावे की कोणकोणत्या अशा प्रकारचे LAQs येतात ज्यांच्यामध्ये आपला स्वतःचा काही इंटरेस्ट असतं, लोकांचं इंटरेस्ट नसतं त्याच्यामध्ये, हे खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे। ठीक है साहब, इसके अंदर कोई एक राजनीतिक पार्टी ऐसा काम कर रही है ऐसा नहीं है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग आपको ऐसे भी आमदार मिलेंगे जिनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी के सड़कें अगर देखेंगे आप तो खड्डों से भरी है, लेकिन आमदार रहेगा कहाँ का? मराठवाड़ा का, लेकिन प्रश्न डाल रहा है कहाँ का? तो कोल्हापुर का, प्रश्न डाल रहा है कहाँ? तो अमरावती का डाल रहा है। अरे आपको जनता ने कहाँ पे चुन के दिया है? आपके मराठवाड़ा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में आप चिंता नहीं कर रहे हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर देखिए एक है, ये सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, कई सालों से ऑपरेट कर रहा है, अगर इसको ऐसे ही करना है तो करिएगा। उसके अंदर मैंने तो सिर्फ उसको उजागर इसलिए किया है कि लोक प्रतिनिधि जो है वो जनता के सेवक होते हैं, इसके अंदर अब इनको इम्प्रूव करने की जिम्मेदारी ये सरकार की है। सर, मराठीत सांगा की तुम्ही जो आरोप करता ट्वीट किया है जिस तरीके से कि कई सारे लोग जो पैसे लेकर, तो आप कई चीज़ों को लेकर सवाल पूछते। देखिए, मैंने साफ तरीके से ये कहा है कि कुछ विधायकों का एक आदत सी बन चुकी है कि LAQ के नाम के ऊपर हम कैसा अपना फ़ायदा करवा के ले लें। एक तो ये है कि एक डर दिखाया जाता है अधिकारियों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, कि हम जो कह रहे हैं वो सुनो, नहीं तो हम तुम्हारा प्रश्न है LAQ के अंदर। अब मैं खुद आम विधायक था 2014 से 2019 तक, जब एक LAQ डाला जाता है तो उस कंसर्न डिपार्टमेंट को यहाँ से पत्र जाता है कि इसकी पूरी जानकारी दो, और वहाँ पर जाने के बाद वो अधिकारी वहाँ के ठेकेदार को ये कहता है कि देखो ये प्रश्न का ये आया है, हमको जवाब देना है,
अब आप इसके अंदर जो भी कर सकते हैं कर दीजिएगा करके। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है। मैं सभी विधायकों के ऊपर इस तरह का आरोप कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग जानते हैं, पत्रकार जानते हैं, अधिकारी जानते हैं कि LAQ के नाम के ऊपर किस तरह का ये काम किया जाता है। अब अगर सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, विधानसभा सेक्रेटेरिएट की जिम्मेदारी है कि कौन इस तरह के LAQs डाल के अपना ज़ाती फ़ायदा करवा के ले रहा है। लेकिन जो पैसे जो बता जो वसूलने की बात होती है, जो ब्लैकमेलिंग होती है, किससे करते हैं? क्या अधिकारियों से होता है या जो उन कॉन्ट्रैक्टर से होता है? देखिए साहब, मैं कई ऐसे उदाहरण आपको दिखा सकता हूँ कि जहाँ पर कोई सड़क का काम चल रहा है, विधायक जी उस सड़क के काम से संतुष्ट नहीं है या उस ठेकेदार से संतुष्ट नहीं है, तो सीधी तरीके से एक LAQ डाल दिया जाता है। वो LAQ का जब जवाब मांगने के लिए, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट में हो, BNC के अंदर हो, महानगर पालिका के अंदर हो, ज़िला परिषद के अंदर हो, जब वो जाता है तो वह अधिकारी भी डरा हुआ होता है और वो ठेकेदार भी डरा हुआ होता है। और उसके अंदर यही होता है। मेरे खुद के साथ ये हुआ था, जब एक सिटी सर्वे ऑफिसर के ख़िलाफ़ मैंने LAQ डाला था, वो सिटी सर्वे ऑफिसर मेरे पास आया था और उसने ये कहा था कि हमारे पुणे के ऑफिस ने ये कहा है कि आप जाके आमदार साहब को मना लो किसी तरह से। और ये बात मैंने विधानसभा के अंदर खड़े रह के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने ये बताया था कि जब मैंने मुद्दा पेश किया था तो मुझे ख़रीदने के लिए वहाँ के मैंने डिपार्टमेंट के साथ बताया था कि सिटी सर्वे ऑफिसर आके मुझसे ये कहा था कि साहब वो LAQ आपने डाले हैं, आपका क्या है नाराज़गी, हमको बता दीजिएगा, हम कर देंगे करके। तो ये सिस्टम है जो ऑपरेट होता है, उसको कैसा बेहतर करना है ये इनकी त्याच्याबद्दल क्या सर खासदार म्हणून सध्याची परिस्थिती दिल्लीमध्ये तुम्ही असता कशा पद्धतीने बघताय आदेश? मला एकतर सरकारला हे प्रश्न विचारायचे आहे की किती वाजता आणि कुठे आपली मीटिंग झाली होती करोनासोबत, आणि करोनाने आपल्याला कधी हे सांगितलं की मी दिवसभर आराम करणार आहे आणि फक्त रात्रीच्या वेळी मी बाहेर निघणार आहे. म्हणजे एक विचित्र प्रकार हे या सरकार जेव्हा निर्णय घेतं तर त्याच्यामध्ये काही लॉजिक असायला पाहिजे. जेव्हा पहिल्यांदा ते केलं होतं तर अशाच प्रकारच्या एक इतकं मोठं हाईप तयार करण्यात आलं होतं तरी लोकांनी त्याचं पालन केलं. पण आता हे जे निर्णय घेण्यात आलेला आहे त्याचं मागचं कारण आम्हाला कळत नाही आहे की अचानक तुम्ही हे सांगतं की नाही आता रात्रीचा कर्फ्यू म्हणजे काय? आज हे थंडीच्या दिवसामध्ये लोक तसंही घरात राहतं आणि तुम्ही हे म्हणणार असेल की नाही आम्ही दंडा वापरणार आहे, आम्ही पोलिसांना सांगितलेलं सक्त ताकीद करायचं, हे विचित्र प्रकारचं हे आहे की का सरकार असे निर्णय घेत आहे आम्हाला कळत नाही. दुसरी एक गोष्ट म्हणजे की त्यांनी UK येणारी जे फ्लाईट्स आहे ते सस्पेंड केली, ते आम्हाला मान्य आहे. पण युनायटेड अरब एमिरेट्स, मी मागच्या आठवड्यामध्ये मी दुबईला होतो, तर दुबईला जाताना आम्हाला इथून एक मेडिकल सर्टिफिकेटची आवश्यकता होती. RTPC आम्ही टेस्ट केले, ते निगेटिव्ह आला. आम्ही त्या टेस्टची रिपोर्ट घेऊन दुबईला गेले. दुबई गेल्यावर आम्हाला पुन्हा एअरपोर्टवर टेस्ट करण्यात आला आणि त्यांना आम्हाला सांगण्यात आलं की 24 तास तुम्ही जिथे आहात तिथेच राहायचं, तुम्ही बाहेर निघायचं नाही. 24 तासामध्ये तुमचे मेडिकल रिपोर्ट मिळतील, त्याच्यानंतर तुम्ही निगेटिव्ह आलं तर बाहेर पडा. 12 तासामध्ये ते रिपोर्ट आम्हाला मिळाली निगेटिव्ह आलं. आम्ही दुबईमध्ये फिरलो. आता हे जे सरकार निर्णय घेतं की मुंबईमध्ये उतरल्यानंतर 14 दिवस तुम्हाला क्वारंटाईनमध्ये, आणि कुठे क्वारंटाईनमध्ये सरकार हे पैसा देणार आहे का? अनेक लोक जे तिथून काम करून येतात त्यांना तुम्ही सांगणार असेल की नाही आमची तुमचा रूम जे आहे आम्ही ट्रायडंटमध्ये बुक केलेला आहे, ताजमध्ये बुक केलेला आहे किंवा बजेट हॉटेल्समध्ये, त्याचे पैसे कोण भरणार? तेच लोकांना तुम्ही भरून लावणार आहे ना. मग सरकार हे जबाबदारी पाडायला पाहिजे की तुम्ही जेव्हा हे निर्णय घेतं आणि तुम्हाला माहीत आहे की लोकांकडे पैसे नाही आहे, अशा प्रकारचे विचित्र निर्णय घेत असेल तर आम्ही त्याचा मतलब त्याचा अर्थ मला कळत नाही की कोण ज्ञानी माणूस इथे बसलेला आहे की हे सरकारला हे आदेश देतं किंवा हे सांगतं की असा निर्णय आपल्याला करायचा आहे. मी सरकारला प्रश्न विचारतं काय आहे की आम्हीही राज्यामध्ये राहतं, सरकारने काही निर्णय घेतला त्याचं पालन करावंच लागेल. पण एक लोकप्रतिनिधी म्हणून माझी हे जबाबदारी आहे की सरकारला मी हे प्रश्न विचारत आहे की तुम्ही मला लॉजिकली सांगा की दिवसभरात तुम्ही सगळ्यांना म्हणता की नाही बाहेर फिरलं तर चालेल, पण रात्री तुम्ही निघाले तर करोना तुम्हाला अटॅक करतील. कशी कुठे तुमची बोलणी झालेली आहे करोनासोबत, काय बोलणी झालेली आहे हे कमीत कमी आम्हाला सांगा ना. प्रश्नोत्तराच्या दरम्यानच्या प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो. ज्या आमदाराचा त्या विभागाचे काही संबंध असतो त्याच्या नावाने प्रश्न उपस्थित केले जातात. प्रश्न लावणारे आमदारांबद्दल संशय निर्माण केला तुम्ही, आणि कोण आहेत ते आमदार?
2014 ते 2019च्या दरम्यान मीही आमदार होतो आणि मला माहीत आहे की इथे सिस्टम कशी वर्क करतं. मी सगळ्या आमदारांवर हे आरोप केलेला नाही, पण नक्की काही आमदारांमध्ये एक सिस्टम निर्माण झालेला आहे की आपण LAQच्या नावाखाली एक LAQ टाकायचं आणि त्याच LAQच्या आधारावर आपण कशा ब्लॅकमेल करता येईल, ते अधिकारीला असू द्या किंवा कॉन्ट्रॅक्टरला असू द्या, हे जे सिस्टम चाललेलं आहे हा असा नाही आहे की फक्त मला माहीत आहे, हे सगळ्यांना माहीत आहे आणि माहीत असूनही सुद्धा सगळं गप्प बसलेले आहे. तर द क्वेश्चन रिमेन्स की हू विल बेल द कॅट. आता हे सरकारची आणि विधानसभा सेक्रेटेरिएटची जबाबदारी आहे की अशा प्रकारचे कोणते प्रश्न येतं की ज्याचा मागचा उद्देश जे आहे ते ब्लॅकमेल करण्याचा आहे किंवा एक्स्ट्रॉशन करण्याचा आहे. आणि हे सत्य आहे, म्हणजे मी बोलतो आहे असं नाही आहे, अनेक लोकांना हे माहीत आहे, पत्रकारांना माहीत आहे, राजनैतिक पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांना सगळ्यांना माहीत आहे. बट द क्वेश्चन इज की सगळं राजनैतिक पार्टीचे लोक त्याच्यामध्ये सामील असेल तर कोण याच्यावर निर्बंध आणणार.